नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में दहेज प्रथा वाले टॉपिक पे चर्चा की थी और हमने जिन पॉइंट्स पे चर्चा की थी वे हैं दहेज का अर्थ एवं परिभाषा, दहेज का विकृत स्वरूप एवं दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व, कॉजेज और मोटिवेटिव्स ऑफ डाउरी। आज हम इस डाउरी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव या दोष, इविल इफेक्ट्स ऑफ डाउरी सिस्टम ऑन सोसाइटी। दहेज के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बालिका वध। दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते थे। इस कुप्रथा का प्रचलन राजस्थान में विशेष रूप से रहा है। सेकंड, पारिवारिक विघटन। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं और पति पत्नी का सुखी जीवन उजड़ जाता है। थर्ड, आत्महत्या एवं हत्या। जिन लड़कियों को दहेज अधिक नहीं दिया जाता है उन्हें अपनी ससुराल में साधारणतः सम्मान नहीं मिल पाता और कई बार उन्हें परेशान भी किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कई लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। फोर्थ पॉइंट, ऋणग्रस्तता। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रकम उधार लेनी होती है या अपनी ज़मीन, जेवरात एवं मकान आदि को गिरवी रखना या बेचना पड़ता है और परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, निम्न जीवन स्तर। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है। बचत करने के प्रयत्न में परिवार का जीवन स्तर गिर जाता है। सिक्स पॉइंट, बहुपत्नी विवाह। दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है। इससे बहुपत्नी का प्रचलन बढ़ता है। यद्यपि आजकल इस कुप्रथा को कानून द्वारा रोक दिया गया है। सेवेंथ पॉइंट, बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। एट पॉइंट, विवाह की समाप्ति। दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं। कई बार तो लड़के वाले दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस तक लौटा लाते हैं और कई कन्याओं को कुंवारी तक रहना पड़ता है। अनैतिकता। दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह न होने के कारण वह अनैतिक कार्य करने लगती हैं। टेंथ, अपराध को प्रोत्साहन। दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं। रिश्वत, चोरी एवं गबन के द्वारा धन एकत्रित किया जाता है। आत्महत्या एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। 11 पॉइंट, मानसिक बीमारियां। दहेज एकत्रित करने एवं योग्य वर की तलाश में माता पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता एवं लड़कियों में चिंता के कारण कई मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कई बार तो माता पिता बेचारे डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। 12 पॉइंट, स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे दहेज प्रथा का निराकरण, कुछ सुझाव। इरेडिकेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, फ्यू सजेशंस। या हम कह सकते हैं दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। इसके लिए
कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे नंबर 1, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगें, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो तथा इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहे। सेकंड, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता। यदि लड़के व लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाए तो दहेज प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत होगा। परिणाम यह होगा कि दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी। फोर्थ पॉइंट, लड़कों की स्वावलंबी बनाए जाए। लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए। जब लड़के पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगेंगे तो योग्य वरों की कमी दूर हो जाएगी, उसके लिए प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी, फलस्वरूप दहेज भी घट जाएगा। फिफ्थ, स्वस्थ जनमत। दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए, लोगों में जागृति पैदा की जाए ताकि वे दहेज का विरोध करें। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए। सिक्स्थ, युवा आंदोलन। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवक स्वयं संगठित होकर इसका विरोध करें। इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है। सेवेंथ पॉइंट, दहेज विरोधी कानून। दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि कठोर कानून बनाए जाएं, उनका दृढ़ता से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू है, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। सरकारी प्रयत्न। दहेज निरोधक अधिनियम 1961, गवर्नमेंट एफर्ट्स, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। दूसरी विशेषता इसकी, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। तीसरी विशेषता, दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की जेल और 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। फिफ्थ, विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। सिक्स्थ पॉइंट, अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि में ही की जानी चाहिए। किंतु इस अधिनियम में कई कमियां थी जो बाद में दूर कर दी गई। दहेज संबंधी संशोधित कानून के अनुसार अपराधी को वर वधू या उसके अभिभावक से दहेज मांगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर की राशि का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज अधिनियम की असफलता के कारण। उपरोक्त अधिनियम अनेक कमियों के कारण दहेज प्रथा को समाप्त करने या कम करने में असफल रहा है। इस अधिनियम की कमियां इस प्रकार हैं। पहला, इसमें यह बताया गया है कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार दहेज नहीं माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि कौन सी वस्तुएं उपहार के रूप में और कौन सी दहेज के रूप में दी गई हैं।
वर और वधू पक्ष कानून के शिकंजे से बचने के लिए सभी वस्तुओं को उपहार या भेंट कहेंगे, ना कि दहेज। सेकंड, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध केवल उसी समय कोई कार्रवाई की जा सकती है जब शिकायत लिखित में पेश हो। थर्ड पॉइंट, पुलिस या अदालत इस कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध केवल उसी समय कार्रवाई कर सकती है जब लिखित में शिकायत आए। फोर्थ पॉइंट, 1 वर्ष बीत जाने के बाद अदालत इस प्रकार की शिकायतों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। फिफ्थ, इसमें दंड की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सिक्स्थ पॉइंट, प्रचार प्रसार के अभाव के कारण कई लोगों को इस अधिनियम की जानकारी नहीं है। उपरोक्त अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने, दहेज के लेने व देने को ज्ञातव्य अपराध घोषित करने, ताकि पुलिस या अदालत स्वयं ऐसे मामलों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके तथा दंड की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्तर पर दहेज निरोधक अधिनियम में सन 1986 में आवश्यक संशोधन किए गए। अब यह अधिनियम दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने का दंड देने का प्रावधान है। ऐसे अपराधी की जमानत भी नहीं होगी। यहाँ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कानून बना देने मात्र से किसी भी सामाजिक समस्या को हल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पीछे प्रबल जनमत नहीं हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध जन जागरण किया जाए। तो बच्चों, हम आज की हमारी समाजशास्त्र की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।